प्रजा की देख रेख मैं करूं और 7 दिनों के लिए इस राज सिंहासन पे मैं बैठना चाहती हूँ महाराज। अरे महारानी, इस राज सिंहासन पे तुम बैठो या मैं बैठूं, बात तो एक ही है महाराज। हाँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि 7 दिनों के लिए आप राजमहलों में विश्राम करें और 7 दिन के लिए राजमहल चलाऊंगी। इस प्रजा की देखरेख मैं अपने हाथों से करूंगी। मैं देखना चाहती हूँ हमारे राज्य में कौन दुखी है, कौन सुखी है, कौन क्या कर रहा है महाराज। अरे महारानी, हमने तो सोचा था कि तुम कोई बहुत अच्छा तोहफा मांगोगी, लेकिन ये क्या तुम राजनीति के चक्कर में, इस राज्य के चक्कर में क्या पड़ी हो महाराज। हाँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 7 दिनों के लिए राज सिंहासन चाहिए महाराज। मैं आपके चरणों को प्रणाम करती हूँ महाराज। इस 7 दिनों के लिए राज चलाने का मौका मुझे दे दीजिए महाराज। मैं आपसे हाथ जोड़ रही हूँ, निवेदन कर रही हूँ। ठीक है महारानी, अगर तुम इतना ही आग्रह कर रही हो तो हम तुम्हें 7 दिन के लिए इस राज्य गद्दी को सौंपते हैं। लेकिन महारानी, कहिए महाराज, क्या कहना चाहते हैं? ध्यान रखना कि ये जो हमारी प्रजा है ये हमारे बच्चों के समान है। अगर इसे कुछ हुआ, अगर इसे कुछ भी दुख हुआ तो समझ लो वो हमारे बच्चे को दुख होगा। महाराज, शिकायत करने का मौका मैं आपको नहीं दूंगी महाराज। आप महलों में विश्राम करिए महाराज। तो ठीक है महारानी, आज से 7 दिन के लिए राज्य तुम्हारा हुआ। जैसी आज्ञा महाराज। मैं आपके चरणों को प्रणाम करती हूँ महाराज, आप जा सकते हो। से लगा भैया। एक मैंने जैसा चाहा वैसा ही हुआ, वैसा ही हुआ। अरे यहाँ कहाँ कुड़ाल है? कुड़ाल तो तक्षशिला के लिए गया है। मैं उसके लिए पत्र लिखती हूँ। मैं जिस तरह मुझे तड़पते हुए छोड़ के गया था और ऐसे मैंने उसे ना तड़पा दिया तो मेरा भी नाम सुरक्षिता नहीं। अरे कुड़ाल, कब तक बचोगे मेरे हाथों से कुड़ाल? याद रखना भैया, ये तू सुरक्षिता कह रही कुड़ाल। अगर जो तुम मेरा न बन सका तो तू कंचन माला का भी नहीं बन सकेगा। मैं तेरी जिंदगी में उतना अंधेरा भर दूंगा कि सारी जिंदगी चलता रहेगा फिर भी उजेले तक नहीं पहुंच पाएगा। ऐसा ये डाइन सोच रही है। याद रखना मेरे भाइयों, याद रखना मेरी माता बहनों। आज ये कुड़ाल के लिए एक खत लिख रही है। क्या खत में लिख रही है मेरे भैया? आज देखो उस कुड़ाल की जिंदगी की बर्बादी का शुरुआत होने जा रहा है। क्या लिखने जा रही है सोच भी नहीं सकते हो कोई लोग ये क्या लिखने वाली है भैया। कुड़ाल के खातिर में क्या लिख रही है, क्या सोच रही है, ध्यान देना मेरे बंधु। आज खत को हाथ में लिया है, कलम को हाथ में लिया है और क्या लिखना शुरू किया है भैया बिजनेस। हम तो सोच नहीं सकते हैं, नहीं तो बता सकते हैं, लेकिन फिर भी बता रहे हैं मेरे भाइयों। तो याद रखिए मेरी माता बहन भैया लोगों, इस डाइन के हाथ में कलम है और खत है। और देखो उस खत पे क्या लिख रही कि आप लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि उस कुड़ाल की जिंदगी बर्बाद करने में इसने कोई कसर नहीं छोड़ी। क्या लिख रही है? क्योंकि सोचती है ऐसे तो हम तक्षशिला को पहुंच नहीं जाएंगे। अरे मैं तड़प तड़प के मर रही हूं और कुड़ाल अपनी पत्नी के साथ में अपना जीवन बिता रहा है। अरे अगर जो तुम मेरा ना हुआ तो कंचन माला का भी नहीं हो सकता। मैं तेरी जिंदगी में अंधेरा भरने के लिए तेरी मौत का पैगाम भेज रही हूं। क्या लिखा है भैया? अरे सीधी
क्या लिखा है? मैं तुम्हारा पिता सम्राट अशोक, बेटा मेरे पत्र को पढ़ करके घबरा मत जाना, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत खराब है। अरे सीधी श्री सरना बल खुरे जाना, सम्राट अशोक, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है बेटा। मेरी भाई तबीयत भी खराब लगी रहा हमें बची नहीं। तुम्हारा पिता सम्राट अशोक, हमें लग रहा है कि मेरे प्राण नहीं बचेंगे, इसलिए मैं तुमसे एक चीज मांगना चाहता हूँ बेटा। देने से इनकार मत करना, क्योंकि जो तेरी जिंदगी है वो मेरी दी हुई है। ऐसा करना बेटा, तुम मुझे मरने नहीं देना, क्योंकि अगर मैं बच सकता हूँ तो तेरे सिवा और मुझे कोई नहीं बचा सकता। वो कैसे? चिंता ना हो लाला आजारी, आजारी, आजारी। तो फिर दैया वो अपने मेहनत की तो नहीं निकाल पाते। याद रखना भैया, देखो आज कुणाल कैसे अपनी दोनों आंखें निकलवाने के लिए तैयार हो गया है। अरे ये सब उस डाइन का करिश्मा है, क्योंकि जो भी कुणाल उसकी बात नहीं मानी थी, उससे शादी करने के लिए नहीं तैयार था। आज उस डाइन औरत ने कुणाल की जिंदगी में अंधेरा भरने के लिए खत को भेज दिया भैया, लेकिन इधर कुणाल को नहीं पता है कि ये मेरी खत माँ ने भेजा है या फिर मेरे पिता ने भेजा है। ध्यान देना मेरे बंधुओं, आज महाराज राजा कुणाल अपनी दोनों आंखें निकलवाने के लिए तैयार है। आंखें निकलवाने के लिए तैयार है। याद रखना भैया, किसी ने सच कहा है, किसी ने सच कहा है भैया कि जा दुनिया में आए हो, बुरे कर्म छोड़ दो जारी, चोरी चुगलई जामिनी और पराई नारी, कि चोरी कैदी कराई दे, चुगलई कराई दे ख्वारी, कि चोरी कैदी कराई दे, चुगलई कराई दे ख्वारी, घरु बेचवावई चामिनी, सरू कटावई पराई नारी। तो सभी भैया लोगों से कहना है, इधर देखो राजा कुणाल आज जमीन पे लेट जाते हैं और जल्लाद से कहते हैं भैया तुम मेरे दोनों में निकाल लो, और ये जिंदगी मेरे पिताजी की दुई हुई है,
और भैया ये मेरी दोनों आंखें मेरे पिताजी के पास तुरंत पहुंचा देना ताकि उनकी जिंदगी बन जाए। कुणाल को ये नहीं पता है खत मेरी माँ ने भेजा है या मेरे पिता ने भेजा है, सिर्फ खत के अनुसार काम कर रहे हैं। तो देख देना भैया। अरे मारी कंठ कटारी बेटा आई आई चिल्ला से भाई न भूला अंधो देखो तुम्हारे बेटे की क्या हालत भैया भी अरे धरती का फकीर